व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज से मैं अपने चैनल पे मिस मार्वल सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको भी कोई सीरीज अच्छी लगती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दे और हम आपके डिमांड पे उस सीरीज को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा आप सभी को तो पता ही होगा, मिस मार्वल सीरीज को मार्वल स्टूडियो ने बनाया है। तो इस बात से आप समझ ही सकते हैं इस सीरीज की स्टोरी लाइन और म्यूजिक और ग्राफिक्स की बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए इस सीरीज का मैं थोड़े से इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बेसिक सीरीज में ये होने वाला है कि हमारे जैसे ही एक एवेंजर की डाई हार्ट फैन है, जैसे हर किसी का कोई ना कोई एक सुपर हीरो रहता है, वैसे इस सीरीज में एक लड़की है जिसका नाम है कमाला खान और वो कैप्टन मार्वल की डाई हार्ट फैन है। तभी उसे मिस्टीरियस तरीके से एक कंगन मिलता है जो उसकी नानी का रहता है और उस कंगन की पावर की वजह से अब उसके पास भी सुपर नेचुरल पावर आ जाती है। बस इतनी स्पॉइलर, ठीक है। आगे आप स्टोरी को देखिए और आप जान पाएंगे वो कंगन किसका है और उस कंगन का क्या क्या पावर है। सीरीज के स्टार्ट में हम देखते हैं कमाला खान नाम की एक लड़की है और उसका भी एक खुद का यूट्यूब चैनल है हमारे जैसा ही, और वो कैप्टन मार्वल और बाकी एवेंजर के ऊपर वीडियो बनाती है कि किस तरह कैप्टन मार्वल ने थैनोस के हाथ से इस पूरे ब्रह्मांड को बचाया था और वो ना रहती एवेंजर कभी भी थैनोस को हरा सकते थे। और ये सब वीडियो बना के उसका एक यूट्यूब चैनल है जैसा मैंने बताया, उस पर वो अपलोड कर रही है। और उसे ये बेसिक जानकारी कहाँ से मिली है, वो एंटमैन के इंटरव्यू देखती है जहाँ पे एंटमैन सब कुछ बताता है। क्योंकि इस वार में एंटमैन भी तो था, जैसा कि आप लोगों ने एंड गेम देखा होगा तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि एंटमैन की इस वार में कितना इम्पोर्टेंट नीड रोल था। और वैसे भी आजकल का कोई भी बच्चा ऐसा बात नहीं है जो एवेंजर का डाई हार्ट फैन ना हो। वैसे मैं भी बिग फैन हूँ टोनी स्टार का। तो चलिए अपने बात को साइड में रखते हुए स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। बेसिक इसका पूरा नाम कमाला खान है और ये मुस्लिम कौम से बिलोंग करती है और इसके घर में कुल 4 लोग हैं। इसके मॉम, डैड और इसका एक बड़ा भाई आमिर जिसकी जल्द शादी होने वाली है। और आज कमाला का ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट है, इसीलिए वो अपना घर से पूरी तैयारी करके पहुंच जाती है अपने ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। और कमाला अपने ड्राइविंग टेस्ट में भी कॉन्फिडेंट रहती है जैसे हर लड़की रहती है ड्राइविंग में, आप समझ ही सकते हो। और वो गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्ट करती है चलाने के लिए। बस छोटी सी गलती ये रहती है, वो गाड़ी आगे ले जाने की जगह पीछे वाले एक गाड़ी में ठोक देती है और अपने इंस्ट्रक्शन को कहती है किसी ने देखा नहीं, चलो बच गए। मगर असलियत में वो कार तो उसी अफसर की रहती है जो कमाला खान की ड्राइविंग टेस्ट ले रहा है। तो बस और क्या, उसकी इसी हेवी ड्राइविंग को देख के उसे ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर दिया जाता है। फिर कमाला के मॉम डैड आते हैं, उस ड्राइविंग अफसर को कहते हैं कि आपने हमारी बच्ची के संग टेस्ट अच्छा से नहीं लिया, इसी वजह से वो फेल हो गई है। फिर ये तीनों अपने कार से घर जाए थे जहाँ पे कमाला खान की मॉम उसे लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में बहुत कुछ ही बता रही। मगर कमाला अनदेखी अनजानी सी पगली दीवानी सी अपने ही फैंटेसी की दुनिया में खोई हुई रहती है और उसकी मॉम की हर बात उसके माथे के ऊपर से जा रही थी जिसे वो पकड़ना जरूरी नहीं समझती है। फिर उसके मॉम डैड उसे वहाँ से उसके स्कूल ड्रॉप कर देते हैं और कमाला भी 11 में पढ़ती है और उसको जल्दी कॉलेज का एडमिशन भी होने वाला है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कमाला थोड़ी सी अनकंफर्टेबल टाइप की भी लड़की है। फिर उसकी दोस्त नाकिया मिलती है और ब्रूनो भी जो उसका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, जो उसके ड्राइविंग टेस्ट पे $10 की बेट लगाता है। मगर लड़कियों की हैवी ड्राइविंग की वजह से वो $10 हार जाता है। और इनके स्कूल में एक जूही नाम की लड़की है जिसके 1 लाख फॉलोअर्स है, जो कभी इनकी ग्रुप की अच्छी दोस्त थी। फिर कमाला को स्कूल का ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ पे हम व्यूअर्स जान पाते हैं कमाला का दिन कुछ दिन से बहुत ही खराब चल रहा है। मिस्टर विल्सन उसे कहते हैं कि तुम्हारे टीचर कहते हैं कि तुम पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दे रही हो और हमेशा अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोई हुई रहती हो। जल्दी कॉलेज का एडमिशन आने वाला है और तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद कमाला ब्रूनो जब एक संग घर जा रहे थे तब ये दोनों बात करते हैं और ये दोनों मिलकर बात करते हैं इस वीक जो एवेंजर कॉन पार्टी है ये दोनों उसमें जरूर जाएंगे। और एवेंजर कॉन पार्टी का मतलब जैसे कि हैलोवीन ड्रेस में हर कोई ड्रेस पहनता है, वैसे एवेंजर कॉन पार्टी में हर कोई अपने सुपर हीरो के ड्रेस को पहनेगा और जिसका सुपर हीरो ड्रेस सबसे अच्छा रहेगा वो विनर बनेगा और उससे कुछ प्राइजेस या गिफ्ट मिलने वाले हैं। और कमाला भी इस पार्टी में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि ये फर्स्ट एवेंजर कॉन है। फिर ये दोनों ब्रूनो के शॉप पे जाते हैं जहाँ पे ब्रूनो काम करता है। और एवेंजर कॉन में जाने की बस एक छोटी सी दिक्कत है कि कमाला एक लड़की है और एवेंजर कॉन रात को होने वाला है, इसीलिए कमाला के घर से एवेंजर कॉन पार्टी में जाने के लिए परमिशन नहीं देंगे क्योंकि वो एक लड़की है जैसे हर लड़कियों के साथ होता है। फिर ब्रूनो उसे एक सुपर मास्टर प्लान बताता है और कहता है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। और कमाला कहती चाहे कुछ भी हो मैं करूंगी क्योंकि मुझे एवेंजर कॉन पार्टी में जरूर जाना है। और ये सुपर मास्टर प्लान हर एक आम लड़की ने कभी ना कभी किया है, अपने मम्मी और डैडी को कन्विंस करना पार्टी में जाने देने के लिए, क्योंकि इससे कोई सुपर मास्टर प्लान है ही नहीं लड़कियों के लिए। फिर कमाला घर जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके नानी ने एक बॉक्स भेजवाया है जिसमें कुछ पुरानी ज्वेलरी है, उसमें कंगन भी रहता है।
जो देखने में बहुत ही औसम और बहुत ही स्टाइलिश रहता है, क्योंकि उसके बड़े भाई आमिर की शादी है, इसीलिए उसकी नानी ने अपनी तरफ से कुछ ज्वेलरी भेजे थे। मगर उसकी मॉम उस ज्वेलरी को उठा के स्टोर रूम में रखने के लिए कह देती है, क्योंकि उस ज्वेलरी में कोई भी सोना चांदी नहीं रहता है। फिर कमाला और कमाला की मॉम शादी के शॉपिंग करने के लिए बाजार जाते हैं और सीरीज में इस जगह पे बैकग्राउंड में इंडियन म्यूजिक बजता है, तो इससे हमें एकदम अपनी घर के शादी के जैसा फील उठता है। और ये सीरीज को देख के एकदम आपको अपने जैसा घर का फील होगा, लगेगा नहीं कि ये विदेश में बनी हुई है। फिर रात को ब्रूनो कमाला के घर पे आता है, जहाँ पे वो कमाला को डैड का अपना एक नया डिवाइस दिखाता है और इस डिवाइस का नाम है सुजू, जो थोड़ा मोड़ा एलेक्सा से मिलता हुआ है, जिसे वॉइस कमांड देने से कमरे के सारे लाइट ऑफ ऑन और ऑटोमेटिकली गाना प्ले या पॉज हो जाता है। और कमाला को डैड का ये डिवाइस बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने घर में रख लेते हैं। ब्रूनो घर जाने से पहले कमाला को उसके प्लान के बारे में याद दिलाता है, जिसका नाम है सुपर मास्टर प्लान। और कमाला भी अपने फुल मोटिवेशनल के संग अपने मॉम डैड के पास जाती है और पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है, मगर उसके मॉम डैड साफ मना कर देते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रेंड अपने घर की लड़कियों को रात के समय पार्टी में जाने की इजाजत नहीं देता है, और खास करके जब वो कोई चिपकी हुई सी कैप्टन मार्वल की कॉस्ट्यूम पहन के जाए। जहाँ पर वो अपने भाई आमिर को भी एग्जाम्पल के तौर पे वो कहती है कि इसे तो आप लोग कहीं भी जाने दे देते हो, बट मुझे नहीं। और परमिशन ना मिलने की वजह से कमाला वहाँ से बहुत ही इमोशनल और सैड होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक सच्चे बड़े भाई की तरह उसका भाई आमिर उसके पास आता है और कहता है, मैं मॉम डैड को कन्विंस करता हूँ पार्टी में जाने के लिए। कमाला ब्रूनो को फोन करके सब कुछ बता देती है जो हुआ। फिर ब्रूनो कहता है कि तुम 10 मिनट में टेरिस पे मिलो, फिर दूसरा कुछ प्लान करते हैं। फिर ये दोनों जब टेरिस पे मिलते हैं तो ब्रूनो उसकी मॉम डैड के बारे में बहुत ही अच्छी बातें भी करता है और उससे मोटिवेट भी करता है। और फिर उसका मूड फ्रेश करने के लिए वो अपने संग अपने बनाया हुआ गैजेट फोटोन ग्लव्स को लेके आता है, जहाँ पर ये दोनों बच्चों जैसे उन ग्लव्स से खेलते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक बात और भी करनी है कि वीडियो को मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टोरी लाइन की तरफ आते। अभी कुछ देर के बाद उसके मॉम और डैड वहाँ पे आते हैं, मगर एक कंडीशन के संग, जहाँ पर वो कमाला को कहते हैं तुम्हारे डैड भी तुम्हारे संग पार्टी में जाएंगे अपने फेवरेट कॉस्ट्यूम को पहन के, और तुम्हें भी उनके जैसे ही कॉस्ट्यूम पहन के जाना पड़ेगा और तुम दोनों लगोगे बड़ा हल्क और छोटी हल्क। हाँ, दोनों साथ में क्यूट लगोगे। ओह माय गॉड। ये सब देख के कमाला के तो दिल के अरमा आंसू में बह जाते हैं और वो अपने डैड को कहती है, अगर आप हमारे संग ये कॉस्ट्यूम में जाएंगे तो हमारे वहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। और ये बात सुन के उसके डैड थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं और वो अपने मॉम से कहती है कि इस पार्टी में जाने का मेरा ब्रूनो का प्लान है और कमाला को अपनी फेवरेट सुपर मार्वल वाली कॉस्ट्यूम को पहन के भी जाना है, इसीलिए वो इस ऑफर को ना कर देती है और उसकी मॉम भी ना कर देती है। और क्या, फिर दिन भी कमाला का जैसे दिन खराब जाता है, नॉर्मली खराब दिन पूरा पार होता है। फिर वो रात को जब अपने घर लौटती है तब वो देखती है कि उसके डैड ब्रूनो के दिए हुए डिवाइस को यूज कर रहे हैं, जो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। उस डिवाइस को टीवी ऑन करने बोल रहे हैं तो वो घर के लाइट ही ऑफ कर दे रहा है। और ये देख के कमाला के मन में ऊंचे विचार आते हैं और साइंटिस्ट जैसा एक आइडिया। फिर वो दूसरे दिन ब्रूनो से मिलती है और कहते हैं कि हम लोग एवेंजर कॉन पार्टी में जरूर जाएंगे, अगर घर से मुझे एवेंजर कॉन पार्टी में जाने नहीं दिया तो मैं घर पे रह के ही एवेंजर कॉन पार्टी में जाऊंगी। और फिर वो अपना मास्टरमाइंड प्लान बताती है, कहते तूने जो हमारे घर पे जुजू डिवाइस को दिया है उसके थ्रू मैं एवेंजर कॉन पार्टी में जाऊंगी। ठीक शाम को 5 बजे मैं अपने कमरे में पढ़ने के बहाने से चले जाऊंगी। फिर जैसे ही कोई मेरे कमरे के बाहर में आएगा उसी टाइम तुम्हारा डिवाइस काम करेगा। अंदर मत आना, कपड़े बदल रही हूँ। कमाला अपने सुपर हीरो वाली एंट्री के संग ब्रूनो को टाइम बाय टाइम अपने प्लान को अच्छी तरीके से समझाती कि वो कैसे कैसे जाएगी घर से बिना बताए। ठीक 9 बजने से पहले वो अपने कमरे में वापस चली आएगी विंडो से छलांग मारकर और सबके संग जाकर डिनर करेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर कमाला अपने घर चली जाती है और फिर रात को अपने कॉस्ट्यूम के बारे में सोचती है, तब उसे पता चलता है कि उसका ग्लव्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी उसे अपने नानी की कंगन के बारे में याद आता है और वो स्टोर रूम से जाकर उस कंगन को भी लेके अपने पास ही अपने कॉस्ट्यूम वाले बैग में रख लेती है। फिर कुछ दिन बाद ही आ जाता है वो दिन जिस दिन कमाला को अपने सुपर मास्टर प्लान को पूरा करना है। फिर वो अपने प्लानिंग के हिसाब से ठीक शाम को 5 बजे अपने रूम में चली जाती है पढ़ने का बहाना लेकर, और उसने जैसे सुपर हीरो वाली इमेजिन की थी वैसा कुछ भी नहीं होता रेडी होने के समय में। सब जैसे तैसे रेडी होता है और वो थोड़ी सी लेट भी हो जाती है। और उसने अपने घर से जैसे सुपर हीरो लैंडिंग की तरह उड़ के जाने की सोची थी, मगर वो अपने घर के विंडो से कूदते समय गांच के टहनी के साथ नीचे गिरती है चोरों की तरह। और साइकिल से बस तक पहुंचने का सफर जिसमें वो सल्लू भाई बनने की कोशिश करी थी किक मूवी की तरह, मगर वो जाती है चंपकलाल की तरह और बस में चढ़ते समय उसकी साइकिल भी नीचे ही छूट जाती है, जिसकी वजह से कमाला को तो बहुत ही डांट पड़ने वाली रहती है घर पे। और ये दोनों जैसे तैसे करके अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके आखिर में पहुंच जाते हैं एवेंजर कॉन। और इस पार्टी में एवेंजर के बहुत ही डाई हार्ट फैन आते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम को पहन के,
और यहाँ पे हमें जोई भी देखने के लिए मिलती है, जो सेम कैप्टन मार्वल के सूट को पहन के आई थी, जो देखने में कमाल लग रही थी। वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, लड़कियों पे ध्यान नहीं देता, मगर देखने में क्या ही लग रही थी। और भाइयों तुम भी कमेंट में जरूर बताओ कैसी लग रही थी। फिर कमाल अपने कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम को पहनने के लिए रूम में चली जाती है और वो अपने कॉस्ट्यूम के ग्लव्स को पहनने वाली रहती है, जिसे ब्रूनो ने डिजाइन किया है। तभी माइक में लास्ट अनाउंसमेंट होता है, कैप्टन मार्वल कॉस्प्लेइंग के लिए आखिरी कॉल। और कमाला आगे से लेट हो चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में अपने ग्लव्स को वहीं पे भूल जाती है। फिर वो ब्रूनो के पास जब पहुंचती है तो वो देखती है कि उसने अपना ग्लव्स नहीं पहना है, उसने उस ग्लव्स को ट्रायल रूम में भूल गई है। और यहाँ पे स्टेज में जाने के लिए देरी भी हो रही थी, इसीलिए वो अपने ग्लव्स की जगह अपने नानी के कंगन को पहनने की सोचती है और वो अपने बैग से कंगन को निकालती है और जैसे ही पहनती है उसे अपने बॉडी में एक अलग ही एनर्जी की फील होती है। और एक सेकंड के लिए तो ऐसे ही विजन में चली जाती है, जहाँ पे उसके आसपास में बहुत सारे ही पर्पल आंखों वाले लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं। इस बात से वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, मगर वो स्टेज में जाती है। स्टेज में सबसे आगे खड़े रहने की वजह से उसके आंखों में बहुत सारी लाइट लगती है और उसका माथा भी चक्कर देने लगता है। तभी उसका हाथ जिसमें उसने कंगन पहना हुआ है वो उसके बॉडी से बेकाबू हो जाता है, एक अलग ही टाइप की एनर्जी बीम को रिलीज करने लगता है, जैसे कैप्टन मार्वल करती है। और इससे दर्शकों को लगता है कि शायद वो अपना कोई परफॉर्मेंस दिखा रही है, मगर उसके बीम से एक बड़ा सा स्टैचू जो एंटमैन का रहता है उसकी सर टूट जाती है और वो पार्टी में खड़े लोगों के बीच में गिरता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिर वो सर जाके एक बड़े से लोहे के स्ट्रक्चर में टकराता है, जिससे एक लोहे की मोटी तार टूट जाती है, जिसमें थॉर का डुप्लीकेट हथौड़ा बना हुआ रहता है। और वो हथौड़ा हवा की दिशा से रोटेट होकर सीधा स्टेज की ओर आ रहा था। इधर स्टेज में जोई कमाला के परफॉर्मेंस को देख के उसकी तारीफ करने लगती है, मगर तभी वही हथौड़ा स्पीड में आकर जोई को लगता है, जिसकी वजह से जोई बहुत हाइट में चली जाती है। और जैसे वहां से गिरने लगती है तभी कमाला अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और फिर से एक बार एनर्जी बीम निकलती है जो जोई को मरने से बचा लेती है। और जोई वहां पर उसे देख के शॉक हो जाती है, मगर लोगों के अफरा तफरी के बीच में ब्रूनो आके कमाला को वहाँ से लेके चला जाता है और जोई ये सब नहीं देख पाती है। और ये सब हादसा होने के बाद कमाला और ब्रूनो साइकिल से घर जाते हैं, मगर इन दोनों ने बहुत देरी कर दी घर जाने में, इसीलिए टाइम के मुताबिक ये लोग को 9 बजे का डूबना था, मगर अभी 11 बज चुका है। इसीलिए कमाला जब अपने घर पहुँचती है विंडो से, तब उसकी मॉम उसके ही कमरे में रहती है, जो उसे बहुत ही बकती है और कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम झूठ बोलकर एवेंजर कॉन पार्टी में जाओगी। ये सब सुनकर कमाला को भी बहुत ही खराब लगता है, मगर वो अपने अंदर उस कड़े को पहनने के बाद हुए बदलाव को लेकर के बहुत खुश भी है। और इसी तरह के सस्पेंस के संग एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम कमाला को देखते हैं जो अपने स्कूल जाती है। वो जो कल तक एक अनकंफर्टेबल टाइप की लड़की थी, उस कंगन के मिलने के बाद अब आगे के जैसे अनकंफर्टेबल नहीं है। अब वो सबसे खुल के बात करती है और बहुत खुश भी है। तभी रास्ते में उससे एक लड़का टकराता है और पगली को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। फिर उसका दोस्त ब्रूनो आके मिलता है और उससे कंगन के पावर को दिखाने के लिए कहता है। और कमाला कहती है लंच के बाद स्कूल के थिएटर में उसे उस कंगन के पावर को दिखाएगी। इधर दूसरी तरफ स्कूल में जोई सबको बता रही है कि एवेंजर कॉन पार्टी में रात को क्या क्या हुआ, क्योंकि अब वो एक सुपर हीरो से भी मिल चुकी है, इसीलिए उसके फॉलोअर्स 4 गुना बढ़ चुके हैं, यानी समझ ही सकते हो 5 लाख फॉलोअर्स। और इसी खुशी में जोई अपने दोस्तों के बीच में एक छोटा सा पार्टी रखती है और उस पार्टी में वो न्यू एडमिशन लड़के कामराल को भी इनवाइट करती है। और कमाला ये सब देख के खुश हो जाती है और अपने दोस्तों को कहती है कि हम भी उस पार्टी में जाएंगे। फिर लंच के बाद कमाला ब्रूनो को अपनी कंगन की सुपरनेचुरल पावर दिखाती है, लेकिन उस पावर को उठाने की या कंट्रोल करने की सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ नहीं रहती है, यानी कि शारीरिक शक्तियाँ। फिर कमाला ब्रूनो के संग फिर अगले दिन से कमाला ब्रूनो के संग बहुत ही एक्सरसाइज करती है, जिसके वजह से उसके पास थोड़ी सी सुपर स्ट्रेंथ आ पाए और वो अपने कंगन के पावर को कंट्रोल कर पाए। फिर कुछ दिन तक ये दोनों स्कूल छुट्टी होने के बाद टेरिस पे जाके उस कंगन के पावर को यूज करते हैं, जिससे वो लोग उस कंगन के बारे में और भी जान पाए और नई नई मूव भी सीखते हैं। और यहाँ पे ब्रूनो कमाला को ये भी बताता है ये कंगन की जो पावर है, ये पावर तेरी कंगन से नहीं निकल रहा है, ये पावर तेरी बॉडी के अंदर से निकल रही है। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है। फिर एक दिन कमाला अपने दोस्त नाकिया के संग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाती है, जहाँ पर ये दोनों फ्रेश भी होते हैं, मगर इनके नल पे पानी नहीं आता है। इस बात से नाकिया को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर नमाज खत्म हो जाने के बाद शेख अब्दुल्ला जो मस्जिद के फादरी है यानी कि पुजारी, वो अपने लेक्चर के दौरान ये भी कहते हैं माउस बोर्ड का इलेक्शन का पर्चा भी अभी मिल रहा है, एक तरफ से ये एक चुनाव जैसा ही है। फिर ये लोग दोनों जब घर लौटने के लिए जूते खोजते हैं, तब यहाँ पे नाकिया का जूता किसी ने चोरी कर लेता है। इस बात से नाकिया को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट शूज थी और 7,000 रुपए की भी थी। और वो फैसला करती है कि वो माउस बोर्ड के इलेक्शन में खड़ा होगी और यहाँ के नल को और यहाँ के माइक को और फर्श को भी रिपेयर करेगी और साथ ही साथ उस जूते चोर को भी पकड़ेगी
जिसने नाकिया के फेवरेट शूज और दिल के टुकड़े को चोरी कर लिया है। फिर ये लोग रात को तीनों पहुंच जाते हैं जोई की पार्टी में, जहाँ पे कामराल के हैंडसम लुक को देख के कमला तो उसके ऊपर फुल फ्लैट हो जाती है। मगर इस दौरान वहाँ पे ओवर टाइम पार्टी होने की वजह से वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सब स्टूडेंट इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कामराल कहता है कि उसके पास कार है और वो लोग उसके साथ चले और वो सबको उसके घर ड्रॉप कर देगा। फिर सबको घर छोड़ने के दौरान कमला को अपना नंबर भी देता है। इस बात से कमला को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि वो यही चाहती थी और उसका मिशन सक्सेसफुल होने की वजह से वो घर में आके पूरे डांस भी करती है। फिर अगले दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद ब्रूनो कमला के पास प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचता है, मगर कमला प्रैक्टिस में नहीं जाती क्योंकि वो आज कामराल के संग लॉन्ग ड्राइव में जाएगी और जाने से पहले ब्रूनो कहती है कि उसके घर में एक छोटी ईद है तो वो भी जरूर आए। फिर लॉन्ग ड्राइव में जाने के बाद कमला कार चलाने भी सीखती है, हालांकि उसको ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो चुका है उसके हैवी ड्राइविंग को देखते हुए। फिर रात को कमला घर के डिनर टेबल में सब लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी कमला का डैड कहते हैं तुम्हारी अम्मी की फैमिली की एक बहुत ही फेमस किस्सा है जो पार्टीशन के बाद की है, कराची की। पार्टीशन उसे कहते हैं जो अंग्रेज के जाने के बाद अलग अलग देश के बंटवारा हुआ था, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे हजारों फैमिलियां बिखर गई थी एक दूसरे से। और कराची पाकिस्तान में पड़ता है जहाँ पे मुनीबा की फैमिली यानी कि कमला की मॉम की फैमिली पहले रहा करती थी। फिर वो किस्सा बताते हैं जब पार्टीशन के दौरान इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा हो रहा था, तभी इंडिया से निकलने वाली लास्ट ट्रेन जो पाकिस्तान जा रही थी, कमला की नानी सना और उसके अम्मी अब्बू भी उस ट्रेन से इंडिया छोड़ के पाकिस्तान कराची में जाने वाले थे। मगर इसी दौरान सना अपने फैमिली से बिछड़ जाती है और उतने लोगों के अफरा तफरा के बीच में भी वो अपने डैड के पास ट्रेन में पहुंच जाती है। मगर सोचने की बात ये है जहाँ पर इतने लोगों के बीच में जहाँ पे लोगों को कुचल कर आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची उस दौरान अपने अब्बू के पास वापस कैसे आ जाती है, जैसा कि वो सबको बताती है कि उसे तारों ने रास्ता दिखाया है। तभी कुछ देर बाद कमला के हाथ में जो कंगन रहता है वो चमकने लगता है और कमला के सामने में एक अजीब सी रोशनी आती है और उसे उस रोशनी के उस पर एक लेडी दिखती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है और फिर कमला बेहोश हो जाती है। फिर उसके फैमिली के लोग उसके ऊपर पानी डालकर उसे उठाते हैं। फिर रात को कमला अपनी नानी को कॉल करती है और कंगन के बारे में पूछती है, मगर उसकी नानी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है वो कंगन उसकी अम्मी का था, यानी कि उसकी परनानी आयशा का था। फिर अगले दिन के पार्टी में जहाँ पे छोटी ईद है वहाँ पे सब लोग आते हैं, ब्रूनो भी आता है और तभी उसकी दोस्त नाकिया जो इलेक्शन में खड़ी हुई है वो अपने इलेक्शन के पर्चे को लेके वहाँ के हर लोगों को बांटती है और उन्हें वोट देने के लिए कहती है और उसे जिताने के लिए भी कहती है और कमला ब्रूनो भी उसमें उसकी मदद करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जोई को देखते हैं जिसे डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट वालों ने अपने संग ले गए हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि वो लेफ्टिनेंट कौन है। और लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं जैसे कि कोई सुपर हीरो जो आम आदमी के बीच में छुप के रहता है। यहाँ पे जोई उनसे कहती है कि वो उससे नहीं जानती है लेकिन वो एक देसी लड़की थी और इस बात से डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट वालों को थोड़ा क्लू मिलता है और वो न्यू जर्सी में हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद, हर एक ऐसे जगह में खोजने लगते हैं जहाँ पे देसी लड़कियों का आना जाना लगा हुआ रहता है। फिर इधर ईद के पार्टी में हम सबको देखते हैं और यहाँ पे कमला अपने परनानी आयशा के बारे में भी सबसे पूछती है, मगर हर कोई उसके परनानी को बुरा भला कह रहा होता है और एक्चुअल में कोई भी नहीं बता पाता है कि उसकी परनानी आखिर में कहाँ गई और उनके संग क्या हुआ। फिर उस पार्टी के दौरान एक छोटा सा बच्चा जो मस्जिद के मीनार में बैठकर सेल्फी ले रहा था, मगर तभी वो डिसबैलेंस होता है और वहाँ से गिरने वाला ही रहता है नीचे। तभी वो मीनार के पर्दे को पकड़ के लटक जाता है और नीचे लोग भी ये सब देख लेते हैं और सब उसे बचाने के चक्कर में लग जाते हैं और कमला ये सब देख के अपने कॉस्ट्यूम को पहन के मस्जिद के मीनार में पहुंच जाती है उस बच्चे को बचाने के लिए और उसने जितनी भी ट्रेनिंग और मूव सीखे थे उससे वो उस बच्चे के पास पहुंच जाती है और उसे बचा भी लेती है और वो अपने एनर्जी लाइट से उस बच्चे को नीचे तक लाती, मगर तभी उसके आंखों के सामने में एक बार ऐसा ही रोशनी आता है जैसा कि उसके घर पे उससे आया था और इस बात से कमला का ध्यान भटक जाता है और उसकी बनाई हुई एनर्जी लाइट टूट जाती है जिसमें से बच्चा नीचे गिरने लगता है और कमला अपनी पावर से जैसे तैसे करके उस बच्चे को नीचे तक पहुंचा देती है। ये सब होने के बाद कमला वहाँ से अपने घर की ओर निकलती है, मगर तभी वहाँ पर डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट आ जाते हैं और कमला को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर कमला अपने एनर्जी लाइट के थ्रू उसके ऊपर चढ़ के उनके माथे के ऊपर से भागने लगती है, मगर इस दौरान वो गिर जाती है और डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट उसे जैसे पकड़ने वाले रहते हैं तभी उसके पास एक कार आती है, उसका गेट खुलता है और उसके अंदर में कामराल होता है जो उसे वहाँ से सही सलामत बचा के अपने संग ले जाता है और तभी वो गाड़ी के बैक सीट में देखती है कि वही लेडी बैठी हुई है
जो उसके विजन में बार बार आती है। और कामराल कहता है कि ये मेरी मॉम है, इनसे मिलो। तभी वो कहती है, कमाला तुमसे मिलने की एक लंबे समय से मैं इंतजार कर रही थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के संग एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं 1914 का समय, जहाँ पे कुछ लोग एक प्राचीन खंडर में 2 कंगन को खोज रहे हैं। और ये सब लोग नूर डायमेंशन के लोग हैं और ये लोग होते हैं क्लैंडस्टाइन। और इन जैसे लोगों को हमारे दुनिया में जिन कहते हैं, जो देखने में पूरी तरह से इंसानों की तरह लगते हैं, मगर एक नॉर्मल इंसान से ये लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल रहते हैं और इनकी उम्र भी नहीं बढ़ती है। और तभी इन्हें 2 कंगन में से एक कंगन मिल जाता है। मगर तभी ब्रिटिश आर्मी उस गुफा को तोड़ने लगती है, क्योंकि ये लोग विदाउट परमिशन उस जगह में गए थे। और तभी ये लोग अपने एक साथी को उस कंगन को दे देते हैं, जिसका नाम रहता है आयशा। तुम इसे हिफाजत से यहाँ से बाहर ले जाओ, हम तुम्हें बाद में खोज लेंगे। और ये सीन यहीं पे कट जाता है। और ये सारी बात कामराल की मॉम कमाला को बता रही होती है। और असल में वो जो लेडी थी जिसका नाम आयशा था, वो कमाला की परनानी थी। फिर कामराल की मॉम कहती है कि हम 100 सालों से इस कंगन को ढूंढ रहे हैं, मगर तुमने जब नूर की शक्ति को यूज किया तो हम तुम्हारे बारे में जान पाए। और हम सभी में नूर की शक्ति है, मगर इस कंगन को बिना पहने हम कोई भी नूर की शक्ति को यूज नहीं कर सकते हैं। और हम सभी लोगों को वापस अपने नूर डायमेंशन में लौटने के लिए तुम्हारे इस कंगन की जरूरत है। और तुम्हारी परनानी आयशा भी यही चाहती थी, इसीलिए ये कंगन तुम मुझे दे दो कि हम सब वापस अपने घर लौट पाए। और कमाला ये सब बात सुन के उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगती है और फिर वापस अपने घर चली जाती है। फिर दूसरे दिन ये सारी बातें कि वो ब्रूनो को भी बताती है और उससे हेल्प मांगती है उन लोगों को वापस उनके घर भेजने के लिए, क्योंकि ब्रूनो ये सब मामले में कुछ ज्यादा ही जानता है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। वो उसे कहता है इस सब बारे में वो रिसर्च करेगा और फिर उसे बताएगा कि दोनों डायमेंशन के बीच में ट्रेवल कैसे किया जाता है। फिर सीन कट होता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं मस्जिद में डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग मिस मार्वेल को खोजने के लिए आते हैं, यानी कि कमाला को, जो अगली रात मस्जिद में दिखी थी उस बच्चे को बचाने के समय। और वो लोग उस जगह की पूरी अच्छा तरीके से तलाशी लेने के लिए शेख अब्दुल्ला से परमिशन मांगते हैं, मगर नाकिया तभी वहाँ पर कहते हैं कि आपके पास वारंट नहीं है। और यूएस गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बिना वारंट के किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर किसी भी तरह की तलाशी नहीं ले सकता है, और इसीलिए उन्हें वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। फिर नाकिया वहाँ से कमाला के घर जाती है, ये बोलने के लिए वो मोस्ट वोट के इलेक्शन को जीत चुकी है। और ये भी बोलती है कि आज मस्जिद में डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग आए थे उस नाइट लाइट सुपर गर्ल को पकड़ने के लिए। और ये सब सुन के कमाला थोड़ी सी डर जाती है। फिर अगले दिन कमाला के घर में उसके भाई आमिर की शादी की सगाई की छोटी सी पार्टी रहती है, जहाँ पे सब लोग आते हैं। मगर उस पार्टी में ब्रूनो नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके दुकान में ओवर टाइम ड्यूटी रहती है। मगर वो कमाला के लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा एक मास्क बना के भेजता है। कमाला कुछ चिंता में रहती है, इसलिए वो घर के बाहर आकर बैठी रहती है। और तभी शेख अब्दुल्ला उसके पास आते हैं और कमाला उनसे कहती है कि आपको लगता है कि नाइट लाइट गलत है। और यहाँ पर शेख अब्दुल्ला बहुत ही प्यारा से हमें एक मैसेज देते हैं कि इंसान कभी भी गलत नहीं होता है, इंसान के काम सही या गलत होते हैं। मुझे तो नहीं लगता है वो गलत है, क्योंकि नाइट लाइट ने उस दिन एक बच्चे की जान बचाई है, तो उसके इरादे नेक है और उसके काम भी सही है। फिर रात का समय हम देखते हैं जहाँ पे ब्रूनो के दुकान पे कमाला के डैड जाते हैं कुछ किनने के लिए, और वो ब्रूनो के रिसर्च को ही पढ़ते हैं, वो जो कमाला के लिए बना रहा था, जिसमें लिखा हुआ था इस्लामिक हिस्सों के शुरुआती दौर में देवी ताकतें थी जिन्हें कहा जाता था जिन, जिन्हें अलग अलग दौर में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। कोई इन्हें जिनी कहता तो कोई कहता है इब्लिस। लोग कहते हैं जिनों की एक टोली को उनकी दुनिया से निकाल दिया गया था और वो हमेशा के लिए हमारी दुनिया में कैद हो गए हैं, और वो तब से एक पाक शक्ति की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें उनकी दुनिया में वापस ले जाए। फिर रात को ब्रूनो कमाला से मिलता है और कहता है शायद हम उन लोगों की मदद कर पाए, मगर इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है, क्योंकि सूरज की सारी शक्तियाँ लगेगी उस दुनिया के पर्दे के उस पर जाने के लिए। इसके लिए 2 कड़ा लगेगा, और जैसा कि हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था कि वो लोग 2 कड़े को खोज रहे थे, और इसीलिए एक कड़े को यूज करने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मगर कमाला इस बात की चिंता न करते हुए उससे कहती है कि वो उन लोगों की मदद करेगी। फिर ये सब बात वो कामराल को भी मैसेज करके कह देती है और बोलती है कि वो अपने भाई आमिर की शादी के बाद उन लोगों की मदद करेगी। फिर कुछ दिन के बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उसके भाई आमिर की निकाह है, यानी कि शादी। मगर दूसरी तरफ कमाला की मॉम कामराल के वो मैसेज को देख लेती है और कहती है उसके पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि वो 100 सालों से इस कंगन की तलाश में है और अब मैं जा रही हूँ अपने लोगों के साथ कमाला से उस कंगन को वापस लेने के लिए। और ये सब सुन के कामराल कमाला के पास आता है और कहता है कि मेरी मॉम उनके लोग तुमसे ये कंगन जबरदस्ती लेने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तुम कुछ करो वरना वो लोग सभी को मार देंगे।
और कमाला यहाँ के फायर अलार्म को बजा देती है, जिससे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ की जगह खाली होने लगती है। मगर तभी कामराल की मॉम और उनके साथी वहाँ पे चले आते हैं और कमाला उनसे बहुत ही बचने की कोशिश करती है और उनसे फाइट भी करती है। और ब्रूनो भी आके कमाला के हेल्प करता है उन लोगों से बचने में। मगर इस बीच ब्रूनो को भी थोड़ी चोट लग जाती है और एक समय जब वो कमाला के कंगन को पकड़ती है तब उनके सामने में एक ट्रेन का विजन आता है जो दोनों को ही दिखता है। और जैसे ही वो उसके पास से उसे कंगन को छीनने वाली रहती है तभी यहाँ पे डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं और कामराल की मॉम और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। और इसी मौका का फायदा उठा के कमाला और ब्रूनो पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं। मगर नाकिया इन्हें देख लेती है और इस बात से नाकिया को बहुत ही शौक लगता है कि कमाला ही नाइट गर्ल है। और तभी ब्रूनो कहता है कि कमाला तुम यहाँ से निकलो वरना डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे और नाकिया मुझे संभाल लेगी, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर रात को हमें कमाला के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे कमाला की मॉम डैड कमाला से कह रहे हैं तुम्हें हमारे पास वाले शर्मा जी के मिसेस ने फायर अलार्म बजाते हुए देख लिया है, तो बोलो तुमने क्यों बजाया। मगर कमाला बिना कुछ जवाब देते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उसका नानी का कॉल आता है और उससे कहती है क्या तुमने उस ट्रेन को देखा। और इस बात से कमाला बहुत ही हैरान हो जाती है और उसकी नानी ये भी कहती है कि तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी को कराची हमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग बहुत ही दिनों से यहाँ पे नहीं आए हो। और इसी तगड़े सस्पेंस के संग एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं कमाल और उसकी मॉम फ्लाइट से कराची जा रहे हैं जो पाकिस्तान में पड़ता है। फिर ये दोनों कराची पहुँचते हैं जहाँ पे इसकी नानी उन्हें ड्रॉप करने के लिए आई थी। और ये लोग जब एयरपोर्ट से घर जा रहे थे तो हमें कराची के बहुत ही अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है जो पाकिस्तान में है। फिर ये लोग ये बेहतरीन नज़ारे को देखते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो अपने नानी के रूम में देखती है पार्टीशन के दौर के बहुत सारे तस्वीरें रहते हैं जो उसके नानी ने खुद से ड्रॉ किए थे। और यहाँ पे उस ट्रेन को भी देखती है जो उसके विजन में बार बार आता है। और उसकी नानी उसे एक फोटो भी दिखाती है जिसमें वो अपने डैड के साथ करी है और यही उनकी फैमिली की लास्ट फोटो रहती है। और उनकी मॉम के संग उनकी एक भी पिक नहीं होती है मगर उन्होंने अपनी मॉम की तस्वीर बनाई होती है खुद से जो वो कमाला को दिखाती है। और उसकी नानी उससे कहती है तुम्हें ये ट्रेन की विजन बार बार आ रहा है, शायद ये कड़ा तुमसे कुछ कहना चाहता है। और हमारे अंदर जो ये पावर है ये हमारी जेनेटिक पावर है यानी जनरेशन टू जनरेशन। और इस बात से तुम्हें घबराना नहीं है और मैंने ये कड़ा तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि तुम इस कड़ा को यूज कर पाओ। और ये कड़ा जब लास्ट बार यूज हुआ था तो इसने मेरी जान बचाई थी। जब पार्टीशन के दौरान इंडिया से लास्ट निकलने वाली ट्रेन जो पाकिस्तान आ रही थी तब मैं अपने अब्बू से बिछड़ गई थी मगर मुझे तारों ने रास्ता दिखाया और मैं सीधा अपने अब्बू के पास चली गई यानी कि अपने डैड के पास चली आई। फिर अगले दिन कमाला के कजन्स आते हैं यानी कि उसके रिश्तेदार भाई बहन और फिर कमाला की मॉम और वो लोग सब मिलके एक छोटे से पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कमाला की मॉम सबसे मिलती है और वगैरह 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 सबसे मिलवाती है कमाला को भी। फिर इस पार्टी से कमाला के कजन्स और कमाला निकल पड़ते हैं कराची घूमने के लिए जहाँ पर वो लोग कमाला को बहुत ही पुराने पुराने इमारत दिखाते हैं जो पार्टीशन के समय से अभी तक सही सलामत है और भी ऐतिहासिक जगह दिखाते हैं और बाजार में शॉपिंग करते हैं जैसे लड़कियों की आदत है। बाहर कहीं घूमने गई नहीं कि 5 किलो शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी। मगर तभी इसके कजन्स वहाँ से अपने फ्रेंड के पास चले जाते हैं और वो कमाला को भी जाने के लिए कहते हैं। मगर कमाला नहीं जाती है क्योंकि कमाला को रेलवे स्टेशन जाना है, शायद उसे वहाँ कुछ दिखने के लिए मिल जाए जो उसके काम की हो। कमाला फिर कराची के वही रेलवे स्टेशन में चली आती है जहाँ पे कई साल पहले पार्टीशन की ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान आई थी। फिर रेलवे स्टेशन घूमते घूमते जहाँ पे सिविलियन अलाउड नहीं था यानी कि आम आदमी, सिर्फ रेलवे कर्मचारी या कोई भी पुलिस अफसर वहाँ पे जा सकता था। और वहाँ के जिनिस को वो देख ही रही थी तभी वहाँ पे एक नकाबपोश लड़का उसके ऊपर हमला करता है और कहता है तुम क्लैंडरस्टाइन हो क्योंकि मैंने तुम्हारी नूर की शक्ति को एहसास किया है। और इन दोनों के बीच में छोटी सी फाइट होती है और वो नकाबपोश लड़का कमाला के कंगन को देखता है और कहता है तुम क्या आयशा की फैमिली से हो। और कमाला उससे पूछती है तुम और क्या क्या जानते हो आयशा के बारे में। मगर तभी यहाँ पे पुलिस आ जाते हैं क्योंकि इनकी फाइट की वजह से यहाँ शोर शराबा हुआ था और इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर वो कहता है तुम्हें अगर आयशा के बारे में और कुछ भी जानना है तो मेरे संग चलना पड़ेगा। फिर वो कमाला को लेके एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे हिडन रूम रहते हैं यानी कि सिगरेट सबसे छुपा हुआ एक जगह और कहता है कि हम रेड ड्रैगन ग्रुप के लोग हैं और ये वो लोग होते हैं जो इंसानों को अनदेखी मुसीबतों से बचाते हैं। और वहाँ पे कमाला रेड ड्रैगन के लीडर से मिलती है जिनका नाम रहता है मलिक और उस नकाबपोश लड़के का नाम रहता है कीमो। जहाँ पे मलिक कमाला की परनानी आयशा की बहुत ही तारीफ करता है और कहता है उनकी वजह से ये दुनिया आज कायम है और तुम्हारी परनानी आयशा और क्लैंडरस्टाइन दूसरे आयाम के लोग हैं यानी कि दूसरे डायमेंशन के। फिर वो उसे एक मैप भी दिखाता है जहाँ पे
नूर की दुनिया और हमारे इंसानों की दुनिया एक साथ में रहती है, मगर उनके बीच में एक पर्दा है, यानी कि एक मैजिकल दीवार। और इसी दीवार की वजह से कोई एक दूसरे की दुनिया के बारे में नहीं जानता है। लेकिन क्लैंडरस्टाइन, जिन्हें उनकी दुनिया से निकाल दिया गया है, वो लेकिन इस तरह से उस दीवार को उस पर जाने की कोशिश करेंगे तो दीवार टूट जाएगा। इससे हम इंसानों का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि नूर डायमेंशन के लोग इसे भी अपने डायमेंशन के संग जोड़ देंगे, जिनकी वजह से हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी उनकी मैजिकल शक्तियों के आगे। और इसी वजह से हम रेड ड्रैगन सदियों से इस कड़ा की हिफाजत करते आए हैं। और तुम्हारी परनानी आयशा अपनी फैमिली को बचाने के लिए कई सालों पहले क्लैंडरस्टाइन को ये कड़ा इसीलिए नहीं दी थी, और इस वजह से क्लैंडरस्टाइन उन्हें धोखेबाज समझते हैं और वो कड़ा के तलाश में यहाँ जरूर आएंगे, मगर हम तुम्हारे इस कड़ा का हिफाजत करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट देखते हैं, जहाँ पे कामरल की मॉम और उनके सारे साथी बहुत ही चालाकी से वहाँ के पुलिस वाले को मार के अपने आप को आजाद कर लेते हैं। लेकिन कामरल की मॉम उसे अपने साथ नहीं ले जाती है, क्योंकि उसने कमाला का साथ दिया था। और ये लोग सब निकल पड़ते हैं एक बार फिर से कमाला को खोजने के लिए। फिर कमाला के नानी घर में देखते हैं कमाला की मॉम उस पूरे घर को चिराग की तरह घिसे जा रही है, यानी कि साफ सफाई। फिर रात को कमाला और कमाला के कर्जन और उसके फ्रेंड और कीमो एक बीच के पास बॉम्बफायर जला के एक दूसरे से बातें करते हैं और डिनर करते हैं। फिर दूसरे दिन कमाला फिर से जाती है रेड ड्रैगन के वहाँ पे, जहाँ पे अपने नूर की शक्तियों को यूज करके दिखाती है, जहाँ पर मलिक कमाला से कहता है ना जाने तुम इस नूर की शक्तियों को कैसे यूज कर पा रही हो, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस नूर की शक्तियों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे आयाम की शक्ति है। और तभी क्लैंडरस्टाइन का ग्रुप वहाँ पे चला आता है, यानी कि कामरल की मॉम और उनके सारे साथी, और ये लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये तीनों लोग उनके नजरों से बचकर भागने लगते हैं। और यहाँ पे एक हंसी की बात यह है कि वो लोग इनका ट्रक से पीछा कर रहे हैं, मगर ये लोग तो टोटो लेके भाग रहे हैं। फिर उनसे बचते बचते ये तीनों बहुत देर तक भागते हैं, मगर इस भागा दौड़ी के बीच में रेड ड्रैगन के लीडर यानी कि मलिक की मौत हो जाती है, जिन्हें कामरल की मॉम और उनके साथी मिलकर मार देते हैं। और इधर ये दोनों भागते भागते एक ऐसी जगह में आके फंस जाते हैं जहाँ पे आगे जाने का रास्ता नहीं रहता है, और पीछे से कामरल की मॉम और उनके साथी उन्हें घेर लेते हैं और ये दोनों मिलकर उनसे फाइट करते हैं, मगर उनकी ताकत के सामने ये लोग कमजोर पड़ते हैं। फिर कामरल की मॉम अपने वेपन से कमाला के ऊपर अटैक करती है, मगर वो जाके उसे कंगन में लगता है और इससे उसके कंगन से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और एक पोर्टल खुलता है जिसमें कमाला गिरती है। और वो जब उठती है तो देखती है रेलवे स्टेशन में है और उसके आसपास में बहुत सारे लोग हैं। और ये पार्टीशन का वही समय रहता है जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के संग एपिसोड 4 भी यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 5 की स्टार्ट एपिसोड 3 के टाइमलाइन से होती है, जहाँ पे कमाला की परनानी उस कंगन को लेके उस गुफा से भाग रही थी और उनका पीछा एक ब्रिटिश आर्मी कर रहा था, मगर वो उसे मार के वहीं के पास के एक गांव में चली जाती है। और उसी गांव में एक हसन नाम का आदमी है जिसके एक पैर में प्रॉब्लम है और वो फूल बेचता है और लोगों को मोटिवेट भी करता है अंग्रेजों के खिलाफ बोलने के लिए। फिर वो अपने खेत में आयशा से मिलता है जो उसी खेत में सोई हुई थी। फिर वो उससे कहता है तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है, मगर आयशा अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है। फिर वो जाने से पहले कहता है अगर तुम्हें खाना या किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो यहाँ पास ही में मेरा घर है, तुम मेरे पास आ सकती हो किसी भी मदद के लिए। फिर रात को आयशा का भूख लगता है तो वो उसके घर जाती है उससे मदद के लिए, क्योंकि वो उस गांव में किसी को चिंती भी नहीं थी और हसन ने भी उसे ऑफर किया था मदद के लिए, इसीलिए वो उसके घर चली जाती है। फिर वो उसे खाने के लिए खाना देता है और कहता है तुम तो देखने में अंग्रेज नहीं लगती हो और इस गांव की भी नहीं हो, तो तुम हो कौन। मगर आयशा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है और सिर्फ अपना नाम बताती है। फिर इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती है और इन दोनों को प्यार हो जाता है और ये उसी गांव में एक प्यारे से फैमिली के जैसा एक साथ रहने लगते हैं। और इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रखते हैं सना। ऐसा ही कुछ दिनों तक बीतता है। फिर पूरे देश में जगह जगह पे जात और कास्ट को लेके दंगे फसाद होने लगते हैं और हसन के गांव में भी उससे कोई फूल नहीं कीन रहा था क्योंकि वो मुस्लिम है और इसकी वजह से उन्हें खाने पीने की प्रॉब्लम भी होने लगी थी और बहुत सारे मुस्लिम कौम के लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान भी जाने लगे थे। फिर एक दिन आयशा खोजते खोजते वहाँ पे नजमा भी पहुँच जाती है और आयशा से उस बैंगन को मांगती है, यानी कि उस कड़े को। और आयशा यहाँ पे उनसे झूठ कहती है कि उसने कंगन को कहीं छुपा दिया है, इसे वापस निकालने के लिए 1 दिन का समय लगेगा। फिर नजमा कहती है कि तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। और इन दोनों को बात करते हुए हसन भी देख लेता है, मगर वो आयशा को कुछ नहीं कहता है। फिर अगले दिन आयशा हसन को पाकिस्तान जाने के लिए कन्विंस कर लेती है, जैसे कि और भी मुस्लिम कौम के लोग जा रहे थे और हसन भी उसके बात को मान लेता है, क्योंकि जात पात की लड़ाई में कोई उससे फूल भी नहीं कीन रहा था जिससे वो अपना फैमिली का गुजारा कैसे करता।
फिर उसी दिन शाम को ये लोग निकल पड़ते हैं बाकी लोगों के संग पाकिस्तान जाने के लिए रेलवे स्टेशन। फिर रास्ते में जाते समय आयशा हसन को जल्दी चलने के लिए कहती है। इस बात से हसन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पूछता है कि हम आखिर भाग किससे रहे हैं और तुम हम सभी को किससे बचाना चाहती हो, और कल रात को तुमसे जो लेडी बात कर रही थी वो कौन थी। फिर आयशा उसे सब कुछ बताती है कि वो कौन है और वो कहाँ से आई है, और उस कंगन के बारे में भी बताती है। उससे एक प्रॉमिस लेती है और उससे कहती है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम और सना इस ट्रेन से पाकिस्तान चले जाओगे। फिर ये तीनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोगों की बहुत ही भीड़ रहती है। लोग एक दूसरे को कुचल के ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये इंडिया से जाने वाली पाकिस्तान की लास्ट ट्रेन रहती है। और तभी नजमा आयशा खोजते खोजते उस जगह पहुंच जाती है और आयशा उसे देख लेती है और अपना कंगन अपनी बेटी सना को दे देती है। और हसन को कहती है तुम आगे जाओ ट्रेन में, मैं पीछे से आती हूँ, अगर मैं नहीं लौटी तो वादे के मुताबिक तुम और सना ट्रेन से यहाँ से चले जाओगे। फिर आयशा नजमा के पास जाती है और कहती है उस कंगन से हम लोग अपने घर नहीं लौट पाएंगे, और इसके बारे में मैंने एपिसोड 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे देखा होगा तो आप जानते होंगे कि वो लोग उस कंगन से क्यों घर नहीं लौट पाए। फिर नजमा को कंगन नहीं मिलने की वजह से वो गुस्से से अपने डैगर से यानी कि अपने चाकू से आयशा को वहीं पे मार देती है और कहती है मैं खुद ही खोज लूंगी उस कंगन को। और वो उस भीड़ में हसन को और उसकी बेटी सना को भी खोजने की कोशिश करती है मगर उसे वो लोग नहीं मिलते हैं। और इधर हसन से सना गलती से उस भीड़ में खो जाती है और वो उसे खोजने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कमाला को जो इसी टाइमलाइन में फ्यूचर से फास्ट में आ गई है कामराल की मॉम की गलती की वजह से, जिन्होंने उसके कंगन में अपने वेपन से मारा था, जिस वजह से कमाला इस टाइमलाइन में आ चुकी है। और कमाला इस जगह पे अपने परनानी आयशा और अपनी नानी सना को खोजने लगती है। जैसे वो अपने फैमिली से सुनते ही है कि इंडिया से निकलने वाली लास्ट ट्रेन में वो लोग पाकिस्तान आए थे। यहाँ पे कमाला को अपनी परनानी आयशा मिल जाती है जो उन्हें कहती है कंगन ने अपना मैजिक दिखा दिया है और तुम जाओ और कंगन को और सना को नजमा से बचाओ। और मरने से पहले अपने फैमिली की फुल पिक जिसमें वो तीनों लोग हैं वो कमाला को दे देती है। और सना यहाँ अपने नूर की शक्तियों से सना को खोज लेती है और अपने नूर के पावर से उसे अपने अब्बू यानी कि उसके डैड के पास मिलवा भी देती है। और ये वही तारों वाली रोशनी रहती है जो उसके नानी सबसे कहा करती है जो कमाला ने किया है। और इस काम को करते ही कमाला अपने रियल टाइम लाइन में आ जाती है जहाँ से वो सन 1947 में गई थी, जहाँ पर वो देखती है दोनों दुनिया के बीच में जो पर्दा था वो भी अब खुल गया है। और ये सब देख के कमाला की मॉम की एक साथी जो क्लैंडरस्टाइन है वो उस रोशनी के पास जाती है यानी पर्दे के पास, मगर उसके पास जाते ही उसकी बॉडी उस नूर के पावर से वहीं पे छाई जाती है और धूल बन के खत्म हो जाती है, इससे वो मर जाती है। फिर वो कॉस्मिक पावर यानी कि जादुई पोर्टल जो दोनों दुनिया के बीच में है वो हल्का हल्का बड़ा होने लगता है और उसके बीच में आई हर एक जिनिस नष्ट होने लगती है। और कमाला इसे बंद करने की भी कोशिश करती है मगर वो नहीं कर पाती है। और ये इसलिए हो रहा था कि इन्होंने सही तरीकों से 2 कंगन के सहारे उस पोर्टल को नहीं खोला था। और कामराल की मॉम कहती है मैं इसे बंद कर सकती हूँ, मगर कमाला उन्हें ऐसा करने से मना करती है। मगर वो अपने बेटे और बाकी साथियों को बचाने के लिए ऐसा करती है क्योंकि वो पोर्टल आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा था। फिर वो उस पोर्टल के पास जाती है और कहती है कामराल, और अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस पोर्टल को बंद कर देती है। लेकिन पोर्टल बंद होने से पहले उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है, एक अजीब सी पावर जो जाकर कामराल के अंदर चली जाती है। इधर कमाला की मॉम और उसकी नानी उसे खोजते खोजते वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये सारे नज़ारे को भी वो लोग देख लेते हैं। और कमाला की मॉम भी यहाँ पे जान पाती है कि वो नाइट लाइट और कोई नहीं उसी की बेटी कमाला है, क्योंकि कमाला लोगों की जान बचाया करती है। इसी वजह से कमाला की मॉम उसके ऊपर गुस्सा नहीं होती है और फिर उसे अपने संग घर चलने के लिए कहती है। और कमाला घर जाने से पहले उस नकाब उस लड़के यानी कीमो से अलविदा कहती है। और कीमो भी जाने से पहले उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। फिर कमाल अपने नानी को वो फोटो भी देती है जिसमें वो तीनों लोग एक साथ हैं। फिर ये सब वहाँ से अपने घर चले आते हैं। इधर अमेरिका के न्यू जर्सी में हम कामराल को देखते हैं जो बोरोनो से मिलने जाता है, उससे मदद मांगता है डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोगों से बचने के लिए, क्योंकि वो लोग लगातार ड्रोन से उसका पीछा कर रहे हैं। फिर बोरोनो उसे अपने घर ले जाते हैं और कहता है कल सुबह हम तुम्हें यहाँ से कहीं महफूज जगह ले जाएंगे जहाँ पर डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग तुम्हें खोज ना पाए। और ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक ड्रोन कामराल को ट्रैक करते करते उस तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे कामराल भी कमाला के जैसा कुछ एनर्जी नूर लाइट को यूज करता है और अब कामराल भी अपने मॉम के
सेक्रीफाइस की वजह से अब कमाला के जैसे नूर की शक्तियों को यूज कर सकता है और उसकी शक्तियों को यूज करने की वजह से ग्राउंड फ्लोर का दुकान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और अब हम एपिसोड 6 में हम देखते हैं ब्रूनो कामराल को लेके मेट्रो से शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर पुलिस वाले उसे देख लेते हैं, इसीलिए वो शहर से बाहर नहीं जा पाता है और कामराल अपने पावर को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम कमाला को देखते हैं जो अब कराची से अमेरिका न्यू जर्सी आ गई है और उसकी मॉम उसे गिफ्ट के तौर पे एक बहुत ही प्यारा सा कॉस्ट्यूम गिफ्ट करती है और कमाला भी उस कॉस्ट्यूम को पहन के निकल पड़ती है कामराल और ब्रूनो को खोजने के लिए। फिर कमाला को ये दोनों मिल भी जाते हैं। फिर ब्रूनो और कामराल नाकिया के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए और नाकिया उन्हें मस्जिद में छुपा देती है और मस्जिद के शेख अब्दुल्ला भी इसमें उनकी मदद करते हैं। फिर डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग भी वहाँ आते हैं उस जगह की तलाशी लेने के लिए और उन्हें वहाँ पे वो दोनों नहीं मिलते हैं और इसीलिए एक बार फिर से उन्हें खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ हम कामराल और ब्रूनो को देखते हैं जो मस्जिद से निकल गए हैं और स्कूल में छुपने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आज संडे है इसलिए स्कूल में कोई भी नहीं रहेगा। रास्ते में हम कामराल को देखते हैं जिसकी पावर्स उससे कंट्रोल में नहीं है। फिर ये लोग छुपते हुए कैसे भी स्कूल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे कमाला कराची में हुए हादसा के बारे में ब्रूनो को बताती है, मगर वो कामराल को कुछ भी नहीं बताती है उसकी मॉम के बारे में। और कामराल को बचाने के लिए जैसे वो डैमेज कंट्रोल के लोगों से ना पकड़ा जाए इसीलिए वो कीमो को कॉल करके हेल्प मांगती है और कामराल को अपने साथ रखने के लिए कहती है और कीमो भी उसकी बात मान लेता है और कहता है मेरे एक आदमी है, बस उससे तुम किसी भी तरह शहर से बाहर हार्बर ले आओ, फिर मैं उसे बचा लूंगा। फिर ये तीनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं और स्कूल के अंदर इन्हें 3 लोग और मिलते हैं जैसे नाकिया, जोई जो अपनी टिकटॉक की वीडियो स्कूल के थिएटर में बनाती है और उसका भाई आमिर भी आया था क्योंकि उसकी मॉम ने कमाला की हेल्प करने के लिए उसे भेजा था। दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल के लोग उस स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं सुपर वेपन के संग जिससे सुपर हीरोज को पकड़ा जाता है और अपनी एक बड़ी सी फोर्स भी लेके आते हैं जो स्कूल में ढुक के वो दोनों लेफ्टिनेंट्स को पकड़ के लेके आएंगे। और इधर स्कूल के अंदर ये सब मिलके प्लान बनाते हैं और इस प्लान में हर किसी का अलग अलग काम है। जैसे ब्रूनो, नाकिया और आमिर सुपर फोर्स के ध्यान को भटकाएंगे, जैसे कमाल और कामराल पीछे के गेट से उसे इस जगह से भगाने में कामयाब हो और जोई का सबसे स्पेशल काम है वो अपने प्लेटफॉर्म टिकटॉक पे जिसपे उसके 5.5 लाख फॉलोअर्स है वो उनसे लाइव आके हेल्प मांगेगी कि डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट वालों ने कैसे उसके स्कूल को घेर लिया है क्योंकि उसके 2 दोस्तों के पास सुपर पावर है, इसीलिए वो उन्हें बचा रही है डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोगों के हाथों से। और आप लोग भी आइए और मेरी मदद करिए मेरे दोस्तों को बचाने में। और इधर स्पेशल फोर्स भी स्कूल में ढुक जाती है सुपर वेपन के संग उन दोनों को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे उन लोगों की जो टीम रहती है जो छोटे मोटे ट्रैप बिछाते हैं स्पेशल फोर्स के लिए, मगर स्पेशल फोर्स के सामने ये छोटे मोटे बच्चे थोड़ी टिक पाते हैं और एक एक करके स्पेशल फोर्स सबको पकड़ लेती है। सिर्फ कमाला और कामराल बच जाते हैं और कामराल भी कमाला के स्वभाव को देख के समझ जाता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही और कमाला भी उसे सब सच बता देती है कराची में क्या क्या हुआ। और इस बात से कामराल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो स्पेशल फोर्स के ऊपर अटैक भी करता है। फिर वो उस जगह से निकलने की जगह स्पेशल फोर्स से लड़ने के लिए स्कूल के बाहर आ जाता है और स्कूल के बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं जो जोई के फॉलोअर्स होते हैं जो उसके वीडियो को देखकर वहाँ पे जोई और जोई के दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए आए थे। फिर डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट कामराल को सिलेंडर करने के लिए कहती है मगर वो नहीं करता है और तब वो उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन तभी कमाला आके कामराल को बचा लेती है। फिर डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट अपने सुपर अल्ट्रासाउंड वेपन से उसके ऊपर अटैक करते हैं और ये दोनों उस गन के सामने कमजोर पड़ते हैं, लेकिन कमाला उनके उस सुपर वेपन को तोड़ देती है। और तभी कामराल डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऊपर एक गाड़ी को फेंक कर हमला करता है और वो गाड़ी उस जगह में जाके गिरती है जहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, मगर कमाला अपने पावर से उन सभी लोगों को बचा लेती है। और कामराल जो अपनी मॉम की ना होने की वजह से बहुत ही गुस्सा था, अब उसकी पावर्स एनर्जी लाइट बन के चारों तरफ फैलने लगती है जिससे आसपास की सब जिनिस तबाह होने लगती है। लेकिन कमाला उसके पास जाती है, उसे समझाती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए ही सेक्रीफाइस किया था, जैसे तुम बचे रहो क्योंकि वो तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए वो इस जगह से चले जाए, नहीं तो डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग उसे पकड़ लेंगे और उसकी मॉम की सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगी। और कामराल भी उसके बात से एग्री होता है और तभी कमाला अपने सुपर पावर से जमीन में घुसा मारकर एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा करती है जिससे कामराल शहर से बाहर हार्बल पहुंच पाए और उसे रेड ड्रैगर के लोग कराची ले जाए, कीमो के पास ले जाए, जैसे डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग उसे कभी भी ना पकड़ पाए। और होता भी ऐसी है, कामराल उस जगह से भाग जाता है और डैमेज कंट्रोल के डिपार्टमेंट के लोग जैसे कमाला को पकड़ने के लिए आते हैं, मगर वहाँ की पब्लिक कमाला की सपोर्ट करती है और कमाला भी इस बीच उनके सर के ऊपर से चली जाती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कामराल भी कीमो के पास पहुंच चुका है कराची और वो भी अब सही सलामत है। और नाकिया भी जो अब बोर्ड मेंबर बन चुकी है वो मस्जिद को पूरी तरह से रिपेयर करती है। फिर एक दिन कमाला के डैड कमाला से कह रहे हैं
कि मैंने तुम्हारा नाम कमाला इसीलिए रखा क्योंकि तुम हमारे लिए परफेक्ट हो। और अरेबियन में परफेक्ट का मतलब कमाला होता है और उर्दू में होता है अजूबा या मार्वल, और उसे प्यार से मिस कहते थे और इसी वजह से उसका नाम पड़ा था मिस मार्वल। और सबसे लास्ट में हम ये देख पाते हैं कि कामराल अपनी कार ब्रूनो को देखे जाता है और ब्रूनो को भी कैलटेक में एडमिशन मिल जाता है जो बहुत ही अच्छा कॉलेज है और ये ब्रूनो का ड्रीम था वहाँ पढ़ने का। और ब्रूनो भी न्यू जर्सी को छोड़ के कैलटेक चला जाता है पढ़ने के लिए। और इसी हैप्पी एंडिंग के संग सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाती है और हम आपके लिए इतनी मेहनत से पूरी सीरीज को एक्सप्लेन किए हैं, इसीलिए आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें क्योंकि अभी आपकी सब्सक्राइब की हमें बहुत ही ज़रूरत है। और इस सीरीज़ का सीजन 2 भी आएगा तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट सीरीज़ किस में चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं। और थैंक यू आपका हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए।